मैं बस एक छाता लेकर बाहर निकला था, लेकिन उसी दिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे घर आ गई। शुरुआत में तो मैं सिर्फ उसे बारिश से बचाना चाहता था, लेकिन उसी रात उसने मुझे पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि हम एक ही कमरे में रात बिताने लगे और धीरे धीरे वह मुझसे दूर ही नहीं रह पाई। बारिश वाले दिन घर लौटते समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज ल्यूशिन ने मुझे ठुकरा दिया था। छोड़ो, अब आगे से उसे परेशान नहीं करूंगा। तभी मेरी नजर सड़क किनारे सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी। वह बेहद बेबस और टूटी हुई लग रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, मैं ठिठक गया। वह भी मुझे देखकर हैरान रह गई। हम दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, अनर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, तुमसे मतलब? ओह। मैंने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, लेकिन मुश्किल से 10 कदम चला होऊंगा कि पीछे से हल्की सिसकियों की आवाज आई। अनरन सिर झुकाए रो रही थी। ठंडी बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं और वह ठंड से कांप रही थी। बारिश और तेज होती जा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सिर पर गिरती बारिश रुक गई है। उसने ऊपर देखा। मैं उसके सामने खड़ा था, अपने छाते से उसे बारिश से बचाते हुए। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। अनरन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रोती हुई आवाज में बोली, क्या कर रहे हो तुम? बेवजह दखल मत दो। मैंने कहा ना, तुमसे कोई मतलब नहीं। वो लगातार रो रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बैग से टिश्यू निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। आधी रात को अपनी क्लास मॉनिटर को ऐसे रोते हुए देखूं और मतलब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अनरन कुछ सेकंड झिझकी, फिर उसने टिश्यू ले लिया। थैंक यू। मैंने देखा उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कहा, मेरा घर पास में ही है, पहले वहां चलो, थोड़ा गर्म हो जाओ। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। वह घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत के सामने उसकी एक नहीं चली। ठीक है, ठीक है, ऐसी हालत में किसी को भी मदद करनी पड़ती है। आखिरकार वह शांत हो गई। शायद उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। कुछ देर बाद मैं उसे अपने घर ले आया। दरवाजा खोलकर अंदर गया। अनरन दरवाजे पर ही खड़ी रही, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि अंदर आए या नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में हल्का डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं अंदर गया और एक जोड़ी चप्पल लाकर उसके सामने रख दी। फिर सीधे बेडरूम में चला गया। वह कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही। फिर आखिरकार चप्पल पहनकर अंदर आई। घर में कदम रखते ही उसने नोटिस किया कि जूते रखने वाली जगह पर सिर्फ मेरे जूते थे। उसे समझ आ गया कि मैं अकेला रहता हूँ। फिर उसकी नजर कमरे में पड़े ढेर सारे जिम इक्विपमेंट पर गई। अब उसे समझ आया कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है। घर उम्मीद से कहीं ज्यादा साफ सुथरा था। कुछ देर बाद मैं बाहर आया। मेरे हाथ में कपड़ों का एक सेट, एक तौलिया और हेयर ड्रायर था। मैंने सारी चीजें उसकी तरफ बढ़ाई। पहले खुद को सुखा लो, बाल भी सुखा लेना, और ये कपड़े पहन लो। नए नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार पहने हैं। काम चला लेना, बेडरूम में जाकर बदल सकती हो। इतना कहकर मैं सीधे किचन में चला गया। अनरन उन चीजों को हाथ में लिए खड़ी रह गई। वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसका मन बार बार कह रहा था, सब छोड़ो और तुरंत यहां से निकल जाओ। लेकिन मेरी बातें जैसे किसी आदेश की तरह थीं, जिन्हें वह अनजाने में मानती जा रही थी। उसने तौलिए से खुद को सुखाया, बाल ड्रायर से सुखाए, फिर बेडरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। पहली बार किसी लड़के के कपड़े पहनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह खुद से सवाल कर रही थी, मैं आखिर कर क्या रही हूं? मैं सच में अपने क्लासमेट के घर आ गई, उसके कपड़े पहन लिए। क्या मैं आज यहीं रुकने वाली हूं? कुछ देर बाद वह बाहर आई। उसी समय मैं किचन से गर्म खाना लेकर बाहर आया और टेबल पर रख दिया। खा लो, मैंने बस इतना कहा। फिर एक गिलास गर्म पानी और दवा भी उसके सामने रख दी। इसके बाद मैं दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और होमवर्क करने लगा, जैसे वह वहां हो ही नहीं। अनरन चुपचाप बैठी रही। उसका मन अभी भी विरोध कर रहा था, लेकिन भूख धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। वह मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसकी नजर महसूस करके मैंने बिना ऊपर देखे कहा, तुम इतनी शर्मीली तो नहीं हो? खा लो, खाने के बाद मैं तुम्हें छाता दे दूंगा, फिर चली जाना। इतना सुनने के बाद उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं बची। आखिरकार उसने खाना शुरू किया। वह धीरे धीरे खा रही थी, कोशिश कर रही थी कि कोई आवाज ना हो। 10 मिनट बाद उसने सब खत्म कर दिया। फिर धीरे से उठकर मेरी तरफ आई। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मजाक नहीं कर रही थी। मैंने पैसे लेने के बजाय सामने रखी कॉपी की तरफ इशारा किया। अगर एहसान नहीं रखना चाहती तो पैसे मत दो। तुम पढ़ाई में अच्छी हो ना? यह सवाल मुझे नहीं आ रहा, मुझे समझा दो। अनरन ने सवाल देखा और तुरंत बोल पड़ी, इतना आसान सवाल भी नहीं आता? फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है।
वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे इतना आसान सवाल भी नहीं आता। इसके बाद वह बैठ गई और मुझे सवाल समझाने लगी। उस रात शायद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी थी। उसने परीक्षा की कॉपियां देखी और समय पर नजर डाली। तब तक रात के 2 बज चुके थे। मैंने सामान समेटा और सोफे पर बैठी अनरान की ओर देखकर कहा, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। भले ही मैं लोगों की भावनाएं समझने में थोड़ा कमजोर था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि किसी लड़की को बाहर सोफे पर नहीं सुलाना चाहिए। लेकिन अनरान बार बार मना करने लगी। नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी, आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, मैं उसके लिए ही बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ये सोफा आरामदायक नहीं है, तुम बेडरूम में जाओ। मेरा रवैया भी काफी दृढ़ था। मुझे पता था कि इस सोफे पर ठीक से सोया नहीं जा सकता, कभी भी नीचे गिर सकते थे और आराम भी नहीं मिलता। ठीक है, ये मेरा घर है, इसलिए मेरी बात मानो। अनरन तुरंत बोली, इसीलिए तो नहीं, क्योंकि ये आपका घर है और आप मेजबान हैं, तो मैं मेहमान होकर बेडरूम में कैसे सो सकती हूँ। हम दोनों इसी तरह एक दूसरे को मनाते रहे। ड्राइंग रूम से बात करते करते हम बेडरूम तक पहुंच गए। मैंने कमरे की लाइट जलाई। अनरन ने कमरे को देखा। सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह किसी अकेले रहने वाले लड़के का कमरा हो। और बिस्तर भी इतना बड़ा था कि 2 लोग आराम से सो सकते थे। जब उसने देखा कि मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूं और वह खुद भी मानने को तैयार नहीं थी, तो उसने धीरे से कहा, तो फिर हम दोनों यहीं सो जाते हैं। क्यों, तुम नीचे सो और मैं बिस्तर पर। इसके बाद भी लगभग 5 मिनट तक बहस चलती रही। आखिरकार दोनों ने एक ऐसा तरीका मान लिया जिससे दोनों किसी तरह सहमत हो गए। उन्होंने बड़े बिस्तर के बीच में एक रजाई रख दी, जिससे बिस्तर 2 हिस्सों में बंट गया। अनरान के चेहरे पर हल्की लालिमा साफ झलक रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही क्लास के एक लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सोने वाली है। अभी तक उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब मैं कपड़े बदलने चला गया, तभी उसे अचानक महसूस हुआ, आखिर वह एक लड़की थी और सुचेन एक लड़का। वह इतनी निश्चिंत होकर यहाँ कैसे सो सकती है? उसकी सुरक्षा की समझ सच में बहुत कमजोर थी। अगर सुचेन ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसे उसकी ताकत याद आई। अगर सच में ऐसा हुआ तो वह उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगी। कुछ देर बाद मैं वापस कमरे में आया। मैंने पतली बर्फीले रेशम जैसी नाइट ड्रेस पहन रखी थी। कपड़ों के नीचे मेरी मांसपेशियों की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। अनरान ने बस एक नजर डाली और तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन उसके कानों की लाली धीरे धीरे और गहरी हो गई। दोनों बिस्तर पर लेट गए। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर खोल दी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। करीब 30 मिनट बाद अनरान ने मेरी धीमी और बराबर चलती सांसों की आवाज सुनी। उसे समझ आ गया कि सुचैन सो चुका है। तब जाकर उसने थोड़ा सुकून महसूस किया और धीरे धीरे वह भी नींद में खो गई। जैसे ही सुबह हुई, अचानक उसकी आंख खुली और वो घबराकर उठ बैठी। उसे एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। बाहर उजाला फैल चुका था। अनरान ने बगल में देखा, बिस्तर पर वो अकेली थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। जैसे ही किचन के पास पहुंची, खाने की खुशबू ने उसकी भूख जगा दी। उसने अंदर झांक कर देखा। मैं एप्रन पहने खाना बना रहा था। वो दरवाजे तक आई ही थी कि मैं पलटा और हमारी नजरें मिल गईं। सुप्रभात, अनरान ने धीमे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। उसकी नजर टेबल पर रखे टिफिन बॉक्स पर गई। उनमें ताजा बना खाना भरा था। तुम अपना खाना खुद बनाकर ले जाते हो? उसने हैरानी से पूछा। स्कूल का खाना तो ठीक ही होता है ना? मैंने शांत स्वर में कहा। मेरे खाने पीने पर कुछ धार्मिक पाबंदियां हैं। अच्छा, इसलिए तुम्हारा चेहरा अलग लगता है। वो धीरे से बोली। मैंने कहा, नाश्ता तैयार है, पहले खा लो। टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता रखा था। उसका पेट तो पहले ही खुशबू से जाग चुका था। वो चुपचाप बैठ गई, लेकिन खाने से पहले मेरा इंतजार करने लगी। जब मैं भी बैठ गया, तब उसने खाना शुरू किया। खाते खाते मैंने पूछा, आज स्कूल जाओगी? आज मुझे कपड़े खरीदने हैं, शायद कल जाऊं। मैंने सिर हिलाया, फिर जेब से चाबी निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। ये घर की चाबी है, खरीदारी करके वापस आ जाना, वरना मैं खुद घर में नहीं घुस पाऊंगा। अनरान चाबी को देखती रह गई। उसे समझ आ गया कि मैं डर रहा हूं, कहीं वो चुपचाप चली ना जाए। उसने धीरे से कहा, ठीक है। लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या वो हमेशा यहां रह सकती है? उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ठीक से कमरा किराए पर ले सके, और फिलहाल पढ़ाई सबसे जरूरी थी। इस समय उसके पास मेरे घर में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नाश्ते के बाद मैं जल्दी स्कूल निकल गया। जाते वक्त भी मैंने उससे कुछ खास नहीं कहा। घर में अकेली खड़ी अनरान सोचने लगी, ये इंसान मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? उसने तय किया कि कम से कम घर साफ करते हैं। सफाई करते करते वो मेरे एक्सरसाइज वाले हिस्से में पहुंची। वहां भारी भरकम डंबल पड़े थे। उन्हें हटाने की कोशिश में उसका चेहरा लाल हो गया। इतने भारी हैं, सुचेन में इतनी ताकत कैसे है? करीब 20 मिनट बाद उसकी नजर एक कोने में रखे डिब्बे पर पड़ी।
उसमें ढेर सारे पत्र और छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स थे। उसने एक पत्र उठाकर पढ़ा और उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। ये सब ल्यूशिन के लिए लिखे गए प्रेम पत्र हैं। शाम को जब मैं घर लौटा तो रास्ते में वही सीढ़ियां फिर दिखी जहां मुझे अनरान मिली थी। मैंने सोचा मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। अगर वो चली गई तो। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में अंदर से कदमों की आवाज आई। तभी मैंने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला। आज की अनरान सुबह वाली अनरान से अलग लग रही थी। वो कहीं ज्यादा खूबसूरत और सजी हुई दिख रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। तुम आ गए? मैं हंसते हुए बोला। अच्छा हुआ तुम गई नहीं, वरना ताला खुलवाने में 200 रुपए लग जाते। वो सिर झुकाकर बोली, मैंने वादा किया था ना, तो कैसे जाती? फिर मैंने पूछा, तुम्हारे पास सच में फोन नहीं है? वो थोड़ी झेंप गई। कुछ दिन पहले मैंने फोन नदी में फेंक दिया था। मैंने लंबी सांस ली। अब वो मुझे क्लास की समझदार और खुशमिजाज मॉनिटर जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी खोई हुई बच्ची जैसी लग रही थी। मैं कमरे में गया और थोड़ी देर बाद एक पुराना फोन लेकर बाहर आया। ये इस्तेमाल कर लो, मेरा पुराना फोन है, अभी चलता है। मैं इसमें अपना दूसरा सिम डाल दूंगा। अनरान हैरान रह गई। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? शायद उसे लगा कि यह सब ल्यूशिन की वजह से है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर रहा हूं। ये सब तो बस करना चाहिए, जैसे तुमने घर साफ किया, वो भी कोई एहसान नहीं था। और एक बात, जो भी कर रहा हूं उसका ल्यूशिन से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गया। अनरान सोफे पर बैठकर फोन देखने लगी। फोन की गैलरी में कुछ स्क्रीनशॉट थे। जिज्ञासा में उसने उन्हें खोल लिया। वो मेरी और ल्यूशिन की चैट थी। शुरुआत में हमारी बातें बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती गई। अनरान उन मैसेजों से साफ समझ गई। मैं उम्मीद से निराशा तक कैसे पहुंचा था। उसके मन में पहली बार ल्यूशिन के लिए नाराजगी पैदा हुई। तभी उसने सिर उठाया और डर गई। मैं सामने बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर फोन में कुछ बेकार चीजें हैं तो डिलीट कर दो। उसने बिना कुछ कहे सारे स्क्रीनशॉट मिटा दिए। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं एक सवाल में अटक गया था और परेशान होकर सिर खुजा रहा था। वो मुस्कुराई, समझ नहीं आ रहा। फिर वो मेरे बगल में बैठकर मुझे समझाने लगी। काफी देर बाद जाकर मुझे सवाल समझ आया। मैंने थके हुए चेहरे से उसकी तरफ देखा। उसे मेरी हालत देखकर हंसी आ गई। तभी अचानक गुड गुड उसके पेट की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो तुरंत शर्म से चुप हो गई। मैंने पूछा, तुमने रात का खाना नहीं खाया? उसके गाल हल्के लाल हो गए। मैं उठकर किचन की तरफ चला गया। वो पीछे से बोली, नहीं रहने दो, इतनी रात को मत बनाओ। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कुछ देर बाद मैं गर्मा गर्म फ्राइड राइस लेकर लौटा। लो खाओ। इस बार उसने मना नहीं किया। धीरे धीरे पूरी प्लेट खत्म कर दी। खाने के बाद वो तुरंत प्लेट धोने चली गई। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मुझे रोज ऐसा खाना मिले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को टोका, मैं यहाँ हमेशा थोड़ी रहने वाली हूँ। किचन से बाहर आते ही वो रुक गई। मैं उसी पुराने डिब्बे को देख रहा था। मैंने पूछा, तुमने वो सब देख लिया? वो घबरा गई। मैंने बस एक पत्र देखा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें फेंक दूंगा। आखिर लौटाए गए प्रेम पत्र और गिफ्ट से ज्यादा बेकार चीज क्या होगी। धीरे धीरे रात के 12:30 बज गए। कमरे की लाइट बंद हुई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हम दोनों फिर एक ही बिस्तर पर लेटे थे। अनरान सोच रही थी, अगर क्लास वालों को पता चला कि मैं 2 रात से एक लड़के के साथ सो रही हूं तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अब मुझे इन बातों की परवाह भी है क्या। उसकी जिंदगी पहले ही बिखर चुकी थी। अगर उस रात मैं उसे घर नहीं लाता तो पता नहीं वो कहां होती। उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा, सुचैन। मैंने भी धीमे से जवाब दिया। फिर अंधेरे में उसकी बेहद मुलायम आवाज सुनाई दी, थैंक यू। उस रात अनरान को पहली बार सुकून की नींद आई। अगली सुबह जब वो उठी तो हमेशा की तरह बिस्तर पर अकेली थी। किचन से फिर खाना बनने की खुशबू आ रही थी। वो बाहर आई तो देखा आज टेबल पर 2 टिफिन रखे थे। मैंने छोटा वाला उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। वो चौंक गई। मेरे लिए? मैंने सहजता से कहा, हाँ, इससे तुम्हारे खाने के पैसे भी बच जाएंगे। अगर पसंद नहीं तो कल से नहीं बनाऊंगा। नहीं, मुझे चाहिए। उसने तुरंत टिफिन अपनी तरफ खींच लिया। मैंने हंसते हुए एक छोटा डिब्बा और बढ़ाया। इसमें फल और दही है। अनरान की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे वो फिर से बचपन में लौट आई हो, जब उसकी माँ हर सुबह उसके लिए प्यार से टिफिन तैयार करती थी। वो एहसास जो कभी वापस नहीं आ सकता था, उसे उसने अपने ही क्लास के एक लड़के में ढूंढ लिया। अनरान जब सुचैन को देखती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि साफ दिखाई देती थी। उसे देखकर मेरा शक और भी पक्का हो गया। कल ही मुझे लगा था कि अनरान अंदर से अब भी एक बच्चे जैसी है, इसीलिए आज मैंने उसके लिए यह सब तैयार किया था। और अब नतीजा सामने था। वो सच में किसी बच्चे से अलग नहीं थी। हम दोनों ने नहा धोकर नाश्ता किया, सामान समेटा और फिर साथ में घर से निकल गए। मैंने वो पुराना डिब्बा भी फेंक दिया जिसमें मेरी दुख भरी यादें भरी थी।
आखिरी बार पलटकर देखने तक की जरूरत नहीं समझी। रास्ते में भी हम दोनों थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे थे ताकि कोई ये न समझे कि हम शायद स्कूल जा रहे हैं। स्कूल गेट पर पहुंचकर अनरान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अरे क्लास मॉनिटर, पीछे से आवाज आई। अनरान ने मुड़कर देखा, कुछ क्लासमेट्स उसके पीछे खड़े थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। अरे काफी दिनों बाद, सच में तुम आ गई? हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। अचानक स्कूल आना क्यों बंद कर दिया था? सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गया। तभी अनरान ने देखा कि मेरे पास तांगजी आकर खड़ी हो गई। उसने चुपके से च्युइंग गम मेरी तरफ उछाला। मैंने एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लिया और धीरे से पूछा, काम हो गया? मिल गया एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, फिर किसी दिन इंटरनेट कैफे मेरी तरफ से। मैं और तांगजी काफी करीब चल रहे थे। अनरान ये सब देख रही थी। यहाँ तक कि वो और सुचेन भी कभी इतने करीब नहीं चले थे। और आज पहली बार उसने मुझे किसी लड़की से इतनी सहजता से बातें करते देखा। ओ, सुचेन की डेस्क पार्टनर तांगजी है ना? उधर लियूशिन भागती हुई अनरान के पास आई। अनरान, तुम आखिर आ गई। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। आखिर हुआ क्या था? अनरान ने जवाब दिया, बस घर में थोड़ी परेशानी थी इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थीं। पूरी क्लास अनरान के आसपास थी। सिर्फ मैं और तांगाजी अपनी सीट पर बैठे थे। वो हमें लगातार बातें करते देख रही थी। इन दोनों के पास आखिर इतनी बातें कहां से आती हैं? जब वो मेरे घर में रह रहा था तब तो उसने मुझसे इतनी बातें नहीं की। तभी किसी ने आकर कहा, क्लास मॉनिटर, टीचर आपको ऑफिस में बुला रही है। ओह ठीक है। अनरान उठी, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें मेरी तरफ ही थीं। फिर भी मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसके दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी भर गई। ध्यान भटकने की वजह से वो किसी से टकरा गई। सॉरी अनरान, तुम स्कूल आ गई? लड़के ने झुककर उसका चेहरा ध्यान से देखा। अनरान ने ऊपर देखा। सामने लू युंगशुओ था, क्लास का स्पोर्ट्स कैप्टन। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। अनरान ने जल्दी से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, टीचर बुला रही हैं, बाद में मिलते हैं। और वो जल्दी से वहां से निकल गई। लू युंगशुओ उसकी जाती हुई पीठ को देखकर हल्का मुस्कुराया। ऑफिस पहुंचने पर टीचर ने उसका हाथ पकड़कर हालचाल पूछा, कुछ समझाया, फिर उसे वापस क्लास भेज दिया। क्लास में आते ही फिर सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। मैंने बस एक नजर डाली। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। अच्छा था कि मेरी सीट उससे काफी दूर थी। तभी अचानक कोई मेरे पास आया। कुंग युए के हाथ में कैंडी का एक बैग था। उसने वो तांगजी की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए खरीदा है। तांगजी ने बिना देखे ही सिर हिलाया। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। कुंग युए बैग मेज पर रखकर भाग गई। मैंने ताना मारा, पहले से ही डायबिटीज की बधाई। देखते ही देखते मेरी मेज पर ढेर सारी कैंडी आ गई। तांगाजी ने कंधे उचकाए, प्लीज ये उसे वापस कर दो, काम हो गया तो इनाम मिलेगा। मैंने बैग उठाया और सीधे कुंग युए की सीट तक गया। वो अभी भी खुश होकर बैठी थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिया हुआ बैग वापस उसके सामने फेंक दिया गया। लो वापस रखो, उसे नहीं चाहिए, मैंने शांत आवाज में कहा। कुंग युए ने गुस्से से मुझे देखा। तुम्हें क्या मतलब? मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया, कोई मतलब नहीं, बस वापस देने आया हूं। वो चिढ़कर बोली, तुम इतने बीच में क्यों पड़ते हो? कहीं तुम्हें तांगजी पसंद तो नहीं? उसने जानबूझकर आखिरी लाइन जोर से कही। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। अनरान और लियूशिन दोनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने गहरी सांस ली, बैग से कुछ कैंडी निकाली, रैपर खोले और अगले ही पल सारी कैंडी उसके मुंह में ठूंस दी। कुंग युए धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। मैं बिना कुछ बोले वापस अपनी सीट पर आ गया। पूरी क्लास सन्न रह गई थी, लेकिन मैं और तांगजी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद कुंग युए खड़ी हुई, लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गए। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए वापस बैठ गई। अब उसने मुझे अपना लव राइवल मान लिया था। क्लास के दौरान वो बार बार मुझे घूर रही थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं, अनरान भी बार बार मेरी तरफ देख रही थी। और तभी उसने देखा लियूशिन भी चोरी छिपे मेरी तरफ देख रही थी। तो वो भी सुचेन को देख रही है। मैंने खुद को पढ़ाई में डुबो रखा था। मुझे पता था अगर अब भी नहीं पढ़ा तो रैंक नहीं बढ़ेगी और मेरी पॉकेट मनी काट ली जाएगी। तांगजी मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम काफी पॉपुलर हो, बहुत लोग तुम्हें चुपके से देख रहे हैं। मैंने उसे घूर कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ऊपर से तुम्हें मजा भी आ रहा है। वो हंसते हुए बोली, वैसे मेरी मम्मी पूछ रही थी तुम फिर हमारे घर कब आओगे, वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती है, कभी और। क्लास खत्म होते ही कुंग युए गुस्से में मेरे पास आ गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारा, हे बाहर चल। मैंने बिना पीछे देखे कहा, नहीं। उसने मेरी शर्ट पकड़ ली। तभी अनरान तुरंत खड़ी हुई, हाथ मत लगाओ। उसके बोलते ही लू युंशु बीच में आ गया। उसने कुंग युए का हाथ हटाते हुए कहा, अरे मारपीट मत करो। कुंग युए चिल्लाई, लू युंशु तुम बीच में मत पड़ो। वो उसे धक्का देना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई। लू युंशु बोला, अगर इतना ही गुस्सा है तो सभ्य तरीके से मुकाबला करो, आर्म रेसलिंग कर लो। कुंग युए ने मेरी बाहों की तरफ देखा। कपड़ों में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आर्म रेसलिंग हो या लड़ाई,
बस इतना तय कर लो कि हारने के बाद मुझे परेशान नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं हार गई तो फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तभी तांगजी ने सिर उठाकर कहा, और मुझे भी नहीं। कुंग युए का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन उसने दांत भींचकर हामी भर दी। दोनों ने हाथ मिलाया। लो युनशुओ रेफरी बन गया। शुरू धप। बस एक पल लगा, मैंने पूरी तरह उसे हरा दिया। चारों तरफ हूटिंग होने लगी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो अब जाओ और जाकर थोड़ा और मीठा खाओ। ल्यूशिन ने चॉपस्टिक उठाई और थोड़ा सा खाना मुंह में डाला। कुछ नहीं, बस स्वाद थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन काफी अच्छा है। तुम बहुत अच्छी हो। अनरान के दिल में हल्की घबराहट हुई। ल्यूशिन वापस अपनी सीट पर बैठ गई और फिर मेरी तरफ एक नजर डाली। दोपहर में स्पोर्ट्स पीरियड आया। सब लोग मैदान में पहुंच गए और मस्ती करने लगे। लड़के बास्केटबॉल लेकर कोर्ट की तरफ चले गए और मैं पेड़ की छांव में बैठकर किताब पढ़ने लगा। देखो, सुचेन वहां पढ़ाई कर रहा है, लगता नहीं कि दिखावा कर रहा है। सच में मेहनत शुरू कर दी है। त्यानरन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए अनरान और ल्यूशिन से कहा। अनरान ने हल्के से सिर हिलाया। सिर्फ वही जानती थी कि सुचेन कितनी मेहनत करता है, लेकिन ल्यूशिन को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने अनरान और त्यानरन का हाथ पकड़कर कहा, चलो लड़कों को बास्केटबॉल खेलते देखते हैं। अनरान मन नहीं होने के बावजूद उनके साथ चली गई। असल में वह लड़कों का मैच देखने से ज्यादा मेरे साथ बैठकर पढ़ना चाहती थी। तीनों लड़कियां कोर्ट के पास पहुंची। जैसे ही लू युनशुओ की नजर अनरान पर पड़ी, वह अचानक बहुत जोश में आ गया। वह जानबूझकर शानदार डंक मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन फेल हो गया। फिर दूसरों को दोष देने लगा कि उन्होंने सही पास नहीं दिया। मैं अभी भी चुपचाप पढ़ाई में लगा हुआ था। जैसे ही मैंने किताब का अगला पन्ना पलटा, एक बास्केटबॉल आकर मेरी गोद में गिरी। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर ऊपर देखा। सामने तांगजी खड़ी थी। क्या है? चलो थोड़ा खेलते हैं, देखते हैं तुम्हारी असली ताकत कितनी है। मैंने किताब एक तरफ रखी और खड़ा हो गया। बस बचपन की तरह हार कर रोते हुए घर मत भाग जाना, पहले तुम मुझे हरा कर तो दिखाओ। मैंने जैकेट उतार दी। टी शर्ट के अंदर मेरी मजबूत छाती और मोटी बाजुएं साफ दिख रही थी। मैं और तांगजी दूसरे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चले गए। वहां खेल रहे लड़कों ने जब हमारी तरफ देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। अरे उधर देखो, वो कौन है? उसके पैर कितने गोरे हैं। जब उन्होंने तांगजी को देखा तो सब दंग रह गए। वो तांगजी है। ओ माय गॉड, मुझे तो लंबे बाल पसंद थे, लेकिन अब लगता है छोटे बाल भी कमाल हैं। नहीं, छोटे बाल तो और अच्छे हैं। लो युनशुओ भी उनकी नजरों का पीछा करते हुए देखने लगा। उसकी आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली थीं। उधर तीनों लड़कियां भी हैरान रह गईं। अनरान ने जब देखा कि तांगजी मेरे साथ है तो उसके दिल में हल्का सा झटका लगा और ल्यूशिन ने तो भौहें ही चढ़ा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कोई चीज उसे छीनी जा रही हो। उसने होंठ काटे और आंखों में हल्की ठंडक उभर आई। चलो पास जाकर देखते हैं। कोर्ट पर मैं और तांगजी खेल शुरू भी नहीं कर पाए थे कि आसपास लोगों की भीड़ लग गई। दूसरे कोर्ट के लड़के भी अपना मैच छोड़कर यहाँ आ गए थे। तो खेलना है या नहीं? इतने लोगों की नजरों से मैं थोड़ा असहज हो गया। तांगजी हंसकर बोली, तुम कब से लोगों की परवाह करने लगे? वो भी सही है। दोनों के बीच शानदार 1-on-1 मुकाबला शुरू हो गया। वह क्या मूव था, नहीं क्या पैर थे। आसपास खड़े लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगे और तांगजी के लिए तालियां बजाने लगे। पीछे खड़ा लू युनशुओ होंठ दबाकर गुस्से से पैर पटक रहा था। वह तो अनरान के सामने खुद को दिखाना चाहता था, लेकिन अब पूरा शो सुचेन लूट रहा था। मैच पूरे जोश पर था। मैं उछला और जोरदार डंक मारा। धरम। बैकबोर्ड पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं और पूरा शीशा टूटकर बिखर गया। चारों तरफ लोग जोर से चीख पड़े। सबकी आंखें फटी रह गईं। लड़कियां तो डर ही गईं। उन्होंने पहली बार किसी को बैकबोर्ड तोड़ते देखा था। लू युनशुओ और कोंग युए की आंखें लाल पड़ गईं। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे जलन से फट पड़ेंगे। तांगजी मेरे पास आई और मेरे शरीर पर गिरे कांच के टुकड़े हटाते हुए बोली, ठीक है, तुम जीत गए। त्यानरन उत्साह से बोली, जब वो कूदा था ना, मुझे उसकी एब्स दिखी थी। वह ल्यूशिन का हाथ पकड़कर किसी छोटी फैनगर्ल की तरह उछल रही थी, लेकिन ल्यूशिन अब तक होश में नहीं आई थी। वह लगातार मुझे घूर रही थी। उसे लग रहा था कि उसके सामने खड़ा सुचेन बिल्कुल अलग इंसान है। अनरान ने जब दूसरी लड़कियों की आंखों में मेरे लिए आकर्षण देखा तो उसके अंदर अजीब सी भावना पैदा हुई। ऐसे ही स्पोर्ट्स पीरियड खत्म हो गया। मैं खुद जाकर माफी मांग आया, इसलिए स्कूल ने सिर्फ हल्की मौखिक चेतावनी देकर बात खत्म कर दी। देखते ही देखते छुट्टी का समय हो गया। मुझे लग रहा था कि स्कूल के बाद शायद कोई मुझे घेरने वाला है, इसलिए घंटी बजते ही मैंने तुरंत सामान उठाया और क्लास से निकल गया। अनरान ने मुझे इतनी जल्दी जाते देखा तो घबरा गई। वह भी जल्दी से बैग उठाकर मेरे पीछे भागने लगी। तभी पीछे से ल्यूशिन ने आवाज लगाई, अनरान रुको, साथ चलते हैं। अनरान डर गई कि कहीं कुछ जाहिर न हो जाए। वह रुकी और बोली, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह क्लास से भाग गई।
पीछे से आने की कोशिश कर रहा लू युनशुओ तो उसकी परछाई भी नहीं देख पाया। इतनी रात में कौन सा काम? ल्यूशिन को अनरान का व्यवहार काफी अजीब लग रहा था। अनरान स्कूल से बाहर निकलकर घर जाने वाले रास्ते तक मेरा पीछा करती रही। तब जाकर उसने मुझे देखा। वह दौड़कर मेरे पास आई। रुको, मेरा इंतजार करो। तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। इतनी जल्दी किस बात की? तुम्हें तो पता है मेरा घर कहाँ है, आराम से आ जाती। अनरान एक पल को रुक गई। उसे लगा बात तो सही है, लेकिन स्कूल के बाद मेरे साथ घर लौटने का ख्याल आते ही वह बिना सोचे मेरे पीछे दौड़ पड़ी थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा है। और हाँ, आज का खाना मैंने पूरा खत्म कर दिया, बहुत स्वादिष्ट था। मैं बस छोटे छोटे जवाब दे रहा था। अनरान का मूड थोड़ा गिर गया। उसे याद आया कि आज मैं और तांगजी कितनी आसानी से बातें कर रहे थे, लेकिन उसके साथ मैं इतना कम क्यों बोलता हूँ। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं एक बात पूछूं? गुस्सा मत होना। तब पूछो, क्या तुम्हें तांगजी पसंद है? मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या इसलिए क्योंकि आज क्वांग यूए चिल्ला रहा था? नहीं, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत सहज लगते हो। तुम दोनों काफी बातें करते हो और काफी करीब भी हो, लेकिन मेरे साथ तुम थोड़ा। वह बोलते समय बिल्कुल जलन खाई लड़की जैसी लग रही थी। मैंने सिर हिलाया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी इतना घुला मिला नहीं हूं। मैं अनजान लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन तांगजी को बहुत पहले से जानता हूं। तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? नहीं, मैंने बिना झिझक जवाब दिया। अनरान हैरान रह गई। सच? हाँ, लेकिन तुम्हारी उसके साथ काफी अच्छी बनती है। वह पढ़ाई में भी अच्छी है, खूबसूरत भी है, स्पोर्ट्स में भी कमाल है। हर तरह से ल्यूशिन से कम नहीं लगती। तुम्हें वो पसंद आनी चाहिए। क्या तुमने कभी उसके साथ रिलेशन के बारे में नहीं सोचा? मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं, वरना मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि वो मेरी कजिन है। अनरान वहीं रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसकी माँ मेरी बुआ है, पापा की चचेरी बहन। उसकी माँ को डर था कि उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके दोस्त नहीं बनेंगे, इसलिए टीचर से कहकर हमें एक ही सीट पर बैठवाया था। नहीं तो तुम क्या सोचती हो, हम हमेशा साथ वाली सीट पर क्यों बैठे रहते? अनरान को जैसे अचानक सब समझ आ गया। उसने राहत की सांस ली। अब उसकी बात करने का अंदाज भी बदल गया था। ला तो आज की बात समझ गई। कोई सबके सामने चिल्लाए कि तुम्हें अपनी बहन पसंद है, गुस्सा आना तो बनता है। मैं बोला, मैंने गुस्सा नहीं किया था। क्या? मुझे तो लगा तुम बहुत डरावने हो गए थे। नहीं, ऐसे लोगों पर गुस्सा करना बेकार है। सच में गुस्सा आता तो सीधे थप्पड़ मार देता। अनरान हल्के से हंस पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा जानने लगी हूँ। दोनों साथ घर लौट आए। घर में कदम रखते ही अनरान को अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। सिर्फ 2 दिन यहाँ रहने के बावजूद उसे लग रहा था जैसे यही उसका घर हो। दोनों ने साथ खाना खाया। मैंने जैकेट उतारी और बाथरूम की तरफ गया। फिर अचानक मुड़कर पूछा, तुम नहाओगी? अनरान जो होमवर्क कर रही थी, उसके गाल हल्के लाल हो गए। नहाना? नहीं, मैं बाहर जाकर नहा लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हो, उसमें लॉक है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। अच्छा। अनरान की आवाज बहुत धीमी थी। उसके कान तक लाल हो चुके थे। कुछ देर बाद बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। जैसे ही उसने सोचा कि इस वक्त मैं नहा रहा हूं, उसके दिमाग में मेरा शरीर घूमने लगा। उसका मन अनजाने में कल्पना करने लगा कि मैं नहाते समय कैसा दिखता होऊंगा। वह तुरंत सिर झटक कर खुद को संभालने लगी। नहीं नहीं। थोड़ी देर बाद पानी की आवाज बंद हो गई। वह तुरंत ऐसे दिखाने लगी जैसे बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रही हो। कुछ ही देर में मैं नाइट सूट पहनकर बाहर आया। अनरान चाहे जितना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ चली जाती थीं। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी अनजाने में लार निगल रही थी। वह खुद ही शर्मिंदा हो गई। मैंने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया और हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगा। अनरान ने दोनों हाथों से अपने गाल थपथपाए ताकि खुद को शांत कर सके। तभी मेज पर रखा मेरा फोन बजा। उसकी नजर अनजाने में स्क्रीन पर चली गई। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था। ल्यूशिन। अनरान के अंदर अचानक जोरदार जिज्ञासा उठी। वह जानना चाहती थी कि उस मैसेज में क्या लिखा है। उधर मैं वापस आकर पढ़ाई शुरू करने वाला था। अनरान थोड़ा झिझकते हुए बोली, अभी तुम्हारा फोन बजा था। सच? मैंने फोन उठाकर मैसेज देखा और मेरी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने बस एक नजर देखी और फिर फोन बंद कर दिया। कोई जवाब नहीं दिया। अनरान लगातार मेरे चेहरे के भाव देख रही थी। मेरी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर ल्यूशिन ने सुचेन को ऐसा क्या मैसेज भेजा होगा? उधर ल्यूशिन अपने घर में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में फोन था। फोन में वही मैसेज खुला हुआ था जो उसने अभी अभी सुचेन को भेजा था। क्या कर रहे हो? अगर पहले की बात होती तो मैं यकीनन तुरंत जवाब पा जाती, लेकिन अब आधा घंटा बीत चुका था, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। वह बिस्तर पर सीधी लेट गई और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सच में पहले जैसा ही सब क्यों नहीं रह सकता? आखिर बदलने की क्या जरूरत थी?
लाइट बंद हो गई। आधी रात को दोनों वापस कमरे में सोने चले गए। अनरन पहली बार की झिझक पार कर चुकी थी। अब तीसरी बार तक आते आते उसे कोई चिंता नहीं रही थी। वह अंधेरी छत को देखते हुए दिन भर की बातें सोचने लगी। तंगजी, उसके कोई दोस्त नहीं है क्या? अनरन ने अचानक पूछा। अगर मैं खुद उससे बात करूं तो क्या वो जवाब देगी? अनरन उसे और जानना चाहती थी। अगर दोस्त बन पाए तो उसे अच्छा कुछ नहीं होगा। दे देगी, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि तुम उससे दोस्ती मत करो। क्यों? अनरन सचमुच चौंक गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। बस उसे दूर ही रहो, उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। मैं करवट बदलते हुए बोला। ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहता था लेकिन रोक लिया। अनरन ने हाथ के सहारे उठकर मेरी तरफ देखा और गंभीरता से बोली, तुम चाहे जो कहो, मैं तो उससे दोस्ती करके ही रहूंगी। तुम चिंता मत करो। मैंने आंखें खोली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनरन इतनी जिद करेगी। कुछ देर सोचने के बाद मैं उठकर बैठ गया और लाइट जला दी। ठीक है। मैं बिस्तर से उठा और सामने रखी कंप्यूटर टेबल में कुछ ढूंढने लगा। अनरन भी उठकर बिस्तर के सहारे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खोज रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने एक फोटो निकालकर उसे दे दी। अनरन ने फोटो देखी। उसमें लगभग 7-8 साल की एक छोटी लड़की थी। उसके चेहरे पर बेहद चमकदार मुस्कान थी। सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उसके बाएं हाथ में दर्जनों पुरस्कार प्रमाण पत्र थे और दाएं हाथ में एक ट्रॉफी। ये तांगजी है? सच में? अनरन को विश्वास नहीं हो रहा था। फोटो वाली लड़की और आज की तांगजी में जमीन आसमान का फर्क था। वो कितनी हंसमुख और चंचल लग रही थी। अब वह इतनी ठंडी और चुपचाप क्यों हो गई? सच है, मैंने सिर हिलाकर कहा। वो बचपन से ही सबकी नजरों में आदर्श बच्ची थी। छोटी उम्र से ही उसमें गजब की प्रतिभा थी। संगीत, शतरंज, चित्रकला, लिखाई, हर चीज में माहिर। जो भी सीखती तुरंत सीख जाती। किसी भी प्रतियोगिता में आसानी से पहला स्थान ले आती। अनरन मेरी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब तो मैं उससे और भी दोस्ती करना चाहती हूँ। इतने प्रतिभाशाली लोगों से सीखने को मिलता है। अगले दिन लियोशिन घर से निकलकर स्कूल जा रही थी। कल रात वह देर तक सुचेन के जवाब का इंतजार करती रही। अगर पहले की बात होती तो शायद वह खुश होती कि आखिरकार उसे पीछा छूटा, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसे अंदर से अजीब सा दर्द हो रहा था। उसने तय किया कि स्कूल जाकर अनरन और त्यानरन से सलाह लेगी। तभी अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा कि कोई उसके पास से गुजर रहा है। वो तो सुचेन था। सुचेन, उसने अनायास पुकारा। मैंने आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा, फिर उसके पीछे नजर डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। लियोशिन कुछ कह पाती उससे पहले उसके पास एक और लड़की आ गई। गुड मॉर्निंग लियोशिन। अनरन, तुम भी इसी रास्ते से आती हो? पहले तो कभी नहीं देखा। अब मैंने घर बदल लिया है, अब मैं इसी तरफ रहती हूँ। अनरन हकलाते हुए बोली। असल में उसने पहले ही लियोशिन को आगे चलते देख लिया था, इसलिए जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर ली थी ताकि सुचेन से दूरी बनी रहे। ओह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नींद नहीं आई क्या? लियोशिन ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक से नहीं सो पाई। दोनों साथ स्कूल पहुंची। क्लास में दाखिल होते ही देखा कि माहौल काफी शोरगुल वाला था। क्या हुआ? अनरन ने अपनी सीट पर बैठे त्यानरन से पूछा। त्यानरन ने सुचेन और तांगजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तो ये दोनों क्लास के सबसे लोकप्रिय लोग बन गए हैं। अनरन और लियोशिन ने उधर देखा। उनकी सीट के आसपास लगातार लोग जमा हो रहे थे। कोई बातें कर रहा था, कोई खाने पीने की चीजें दे रहा था। उधर सुचेन और तांगजी दोनों बेहद परेशान थे। कल तक जो जगह शांत थी, आज वहां मेला लगा हुआ था। क्लास खत्म होते ही लियोशिन अपनी सीट से उठी और सीधे अनरन के पास पहुंच गई। अनरन, मेरे साथ वॉशरूम चलोगे? दोनों साथ बाहर चली गईं। जो कहना है कह दो। अनरन ने तुरंत उसकी बात समझ ली। जब आसपास कोई परिचित नहीं रहा तब लियोशिन धीरे से बोली, एक बात कहूं, किसी को बताना मत। पहले मैं कहती थी ना कि मुझे सुचेन पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो मुझे जितना दिखता है उतना अच्छा लगने लगता है। और से मत बोलना, खासकर त्यानरन को मत बताना, वो मेरा मजाक उड़ाएगी। उसका चेहरा लाल हो गया। अनरन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। तुम्हें कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे खुद नहीं पता। अगर मैं कहूं कि शायद, तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगी? अनरन जानती थी कि अब लियोशिन के पास कोई मौका नहीं बचा था। फिर भी उसने कहा, तुम सुचेन से बात करके देख सकती हो, क्या पता कुछ बदल जाए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसे कहोगी कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ? अनरन सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कल रात सुचेन ने लियोशिन का मैसेज पढ़कर भी अनदेखा कर दिया था। लेकिन अगर अभी सीधे बोल देती तो लियोशिन का दिल टूट जाता। ठीक है, मैं बात करूंगी। कुछ देर बाद अनरन मेरे पास आई और धीमे से बोली, सुचेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। सुबह से लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मेरा मूड पहले ही खराब था। अगर सामने अनरन की जगह कोई और होता तो शायद मैं जवाब भी नहीं देता। तभी लू युनशु अपनी कॉपी लेकर दौड़ता हुआ आया।
अनरन, ये सवाल समझा दोगी? उसने उसकी बात बीच में काट दी। अनरन पूरी तरह उलझ गई। मैंने उसकी परेशानी देखी, फिर अचानक खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर क्लास से बाहर ले गया। लू युनशुओ वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। अनरन पूरी तरह हक्की बक्की थी। उसे वही एहसास हुआ जैसा उस बारिश वाले दिन जब सुचेन उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया था। ल्यूशिन दूर से सब देख रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अनरन को सीढ़ियों के पास ले गया और बोला, अब बोलो, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग गलत समझेंगे? तुम्हारे बारे में अफवाह फैल जाएगी। अनरन ने सिर झुकाकर कहा। मैंने धीरे से जवाब दिया, जिस इंसान का 2 साल तक मजाक उड़ चुका हो उसे अफवाहों से डर लगेगा? बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए। अगर तुम्हें परेशानी हो तो मैं जाकर सबको समझा दूंगा। अनरन ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, मुझे भी डर नहीं लगता। जब इंसान के पास खोने को कुछ न हो तो फिर अफवाहों से क्या डरना? तो फिर जल्दी बोलो। क्लास शुरू होने वाली है। मैं बस संदेश देने आई थी। ल्यूशिन तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। दोपहर में यहीं मिलना चाहती है। मैंने सीधे सिर हिला दिया। मना कर दो, कह देना बात करने जैसा कुछ नहीं है। अनरन चुप हो गई। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। दोनों वापस क्लास में लौट आए। उधर लू युनशुओ बेचैनी से सीट पर बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। वह जानने के लिए तड़प रहा था कि आखिर सुचेन और अनरन के बीच क्या बात हुई। सबसे ज्यादा उसे यही चुभ रहा था कि सुचेन ने अनरन का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और अनरन ने विरोध भी नहीं किया। अगले पीरियड के बाद ल्यूशिन तुरंत अनरन के पास पहुंची। क्या हुआ? उसकी आंखों में उम्मीद थी। अनरन ने धीरे से कहा, ल्यूशिन, तुम सुचेन को छोड़ दो। तुमने खुद कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। उसने मना कर दिया, है ना? ल्यूशिन की आंखें झुक गईं। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। दोपहर के खाने के बाद क्लास टीचर अंदर आए और मंच पर खड़े होकर बोले, 2 बातें बतानी है। पहली, अगले मंगलवार से मासिक परीक्षा शुरू होगी, सब अच्छे से तैयारी करो। दूसरी, महीने के आखिर में स्कूल का स्पोर्ट्स मीट होगा। ये तुम लोगों का हाई स्कूल का आखिरी स्पोर्ट्स मीट है। इवेंट्स की लिस्ट यहाँ है, जो भाग लेना चाहे नाम लिखवा दे। क्लास मॉनिटर और स्पोर्ट्स कमेटी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। स्पोर्ट्स मीट से ज्यादा मुझे परीक्षा की चिंता हो रही थी। मैं सिर पकड़कर बैठा था। इस बार रैंक 50 स्थान ऊपर लानी थी, लेकिन मुझे खुद पर जरा भी भरोसा नहीं था। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर लौट आया। अनरन तुरंत पीछे नहीं आई। वह कुछ देर ल्यूशिन और तियानरन के साथ बातें करती रही। घर पहुंचकर उसने देखा कि मैं खाना बना रहा था। खाना खाते वक्त उसने बात शुरू करने के लिए पूछा, स्पोर्ट्स मीट में तुम्हारी रुचि नहीं है? तुम खेलों में इतने अच्छे हो, कोई इवेंट नहीं लोगे? मैंने सिर हिलाया। दिलचस्पी नहीं है तो तांगची, क्या तुम्हें लगता है वो भाग लेगी? वो अगर उस दिन बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी ना ले ले, वही बहुत है। तुम चाहते हो कि वो इवेंट में हिस्सा ले? नामुमकिन। अनरन मुस्कुराई। इतना यकीन है? मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूं, अगर वो हिस्सा लेगी तो मैं भी हिस्सा लूंगा। अरे ठीक है, पक्का। खाना खाने के बाद दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। अनरन बार बार समय देख रही थी। वह सुचेन के चेहरे की तरफ देखती और कुछ कहने में झिझक जाती। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, वो क्या मैं नहाने जा सकती हूँ?